सभी दर्शकों को रणबीर फौजी कासनी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम। जैसा कि आपने बेरा है कि हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं उसके प्रथम चरण के अंदर हरियाणा के 10 जिलों के अंदर आज मतदान चल रहा है। उसी कड़ी के अंदर मैं आज हमारे गांव कासनी के अंदर हूं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से उत्साह के साथ महिलाएं, युवा अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल के ऊपर जा रहे हैं। और आप देखिएगा किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों को हमारे युवा मतदान केंद्र तक अपने कंधों के ऊपर लेकर के आ रहे हैं उनका मतदान करवाने के लिए। और आप देखिए किस तरह से हमारी बुज़ुर्ग महिलाओं को हमारी जो युवा हैं या हमारी महिलाएं हैं वो साथ लेकर के आ रही हैं। और झज्जर के जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 के अंदर भी ये गांव आता है। इतना धीमा मतदान यानी कि आपको जैसे नज़र आ रहा है सामने, एक भी मतदाता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसका कारण जानने की कोशिश करूँगा। राम राम जी, आप इसी गांव के निवासी हो? हाँ जी। इतना धीमा मतदान का कारण? धीमा आपके गांव के अंदर कितने मतदाता हैं कुल? 250 वोट। 250। आपके हिसाब से अभी तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, कितनी वोट पोलिंग हो चुकी होंगी? 100 के करीब होली। आधी तो होली। मतलब जो उधर भाई साहब जो बता रहे हैं इनके अनुसार 20 वोट पोलिंग अभी तक हो चुकी हैं। 20 से 30 तक वोट अभी पोलिंग हो चुकी हैं। और आपके हिसाब से शाम तक कितनी वोट पोलिंग हो जाएंगी? शाम तक जी हो जाएंगी 150 तक वोट हो जाएंगे आराम से। 200 वोट तो सारी हैं गांव में शायद से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 200 वोट है, 200 में से 150 वोट का जो पोलिंग होने का अंदाजा है। क्या पता सारी ही हो जाए जी, सारी हो जाएंगी। छोटा ही गांव है और शाम तक जो मैं अभी जो देख रहा हूँ, अभी जो मैंने जो नजर आना देखना रहा हूँ, एक भी मतदाता यहाँ पे आसपास में नजर नहीं आ रहा। देखिए एक धीरे धीरे करके आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक पीछे देखिए जैसे अब आया है, एक एक करके दो करके आ रहे हैं। साथ में भीड़ नहीं है, छोटा ही गाँव है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन भाई साहब के अनुसार ये छोटा गांव है, यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 200 है। इस कारण से जो धीमे मतदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी चल रही है। फिलहाल मैं झज्जर में सालावास खंड के ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 8 व झज्जर जिले के जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 के अंदर हूँ। ये फतेहपुरी गांव पड़ता है। मैं आप बता दूं कि इस गांव के अंदर जो पंचायत जो चुनी गई है, इस गांव के अंदर 8 मेंबर आते हैं इस पंचायत के अंदर और सरपंच पद। तो जो पूरी की पूरी पंचायत है वो सर्वसम्मति से चुनी गई है। इसके लिए सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सरकार का इतना खर्चा बचाया है। तो जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार नहीं जो चुने गए हैं, वो भाई साहब जी सामने खड़े हैं। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी, सबसे पहले तो सर्वसम्मति से पूरी पंचायत चुनने के लिए पूरे गांव का आभार, धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे गांव के सहमति और भाईचारे से ये पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है। मेरे हिसाब से शायद हरियाणा के अंदर कोई एक आधा कुछ गिने चुने गांव होंगे जिनके अंदर इस तरह से सर्वसम्मति से सारे पंच और सरपंच चुने गए हैं। हाँ, ये तो हमारे झज्जर जिले के तो हमको पता ही है कि हमारा गांव सबसे प्रथम है जो मतलब आपका कहने, प्रधान जी का कहने का मतलब ये है कि झज्जर जिले के अंदर ये एकमात्र ऐसा गांव है जिसके अंदर पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है। हाँ जी जी, बिल्कुल सर्वसम्मति से झज्जर जिले में चुनी गई है। तो सर जी, मैं एक बात पूछ रहा था, आपके गाँव के अंदर कितने मतदाता हैं? हमारे गाँव के अंदर करीबन 1200 मतदाता हैं। जिला परिषद के झज्जर के वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी भाई प्रवीण जांगड़ा जी। प्रवीण जी, राम राम। राम राम जी। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं जी। सर वार्ड के अंदर 16 गांव आए हैं, कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं आप अभी? मैं 3-4 गांव का दौरा कर चुका हूं जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए।
उत्साह तो सर मैंने भी 4 गांवों में जाके आ गया। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, पोलिंग बहुत मंदी चल रही है। देखो ऐसा है कि ये जो सरपंची का इलेक्शन होता है, अगर साथ में होता तो पोलिंग बढ़ जाती। इसमें लोग बाग कम इंटरेस्ट सर लेते। इसके अंदर फिर जिम्मेवारी कैंडिडेटों की नहीं बनती है कि वो अपने गांव के अंदर अपने समर्थकों की ड्यूटी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को लेकर के आएँ? बिल्कुल है जी, हमने भी अपने जो है ना समर्थकों को लगा रखा है और पूरा भरसक प्रयास है कि लोगों को घर से लेकर के जो है ना वो लेके आएँ और वोटिंग कराएं। सर जी आपकी जीत की कितनी प्रबल संभावना है? देखिए सबसे प्रबल दावेदार जीत का मैं ही हूँ, बाकी और सभी कैंडिडेटों की तो मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे प्रवीण कुमार जी, धन्यवाद। जिले के जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 के सशक्त उम्मीदवार भाई रविंद्र पहलवान जी अपने सामने हैं। रविंद्र जी मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, 1 मिनट आपसे लूँगा। रविंद्र जी आज ये मतदान का दिन है और शायद अभी मेरे ख्याल से 11 बज चुके हैं, तो तकरीबन कितने, मेरे ख्याल से इस वार्ड के अंदर शायद 16 गांव आते हैं, तो फिलहाल आप कितने गांवों में राउंड लगा चुके हो? मैं 4 गांवों में जा चुका हूं भाई साहब। सभी जनता को हाथ जोड़ के मेरे चाचा ताओं को राम राम करता हूं और सभी से धन्यवाद करता हूं। उगते हुए सूरज पे निशान पे आप 4 गांवों ने मेरा समर्थन कर रखा है और मैं बहुत ही, मेरे चाचा ताऊआ का प्यार मिल रहा है, सभी से आशीर्वाद मिल रहा है, सभी से वो करना चाहता विनती, उगते हुए सूरज पे वो करना वोट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा इस जनता को। जो ये 4 गांव हैं, अपने 16 गांव लगते हैं जिला परिषद में, उन 16 गांव की पूरे जोर शोर से मैं अपने काम करके दिखाऊंगा। 5 साल लोगों के बीच में रहूँगा। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये श्रीमती बिमला धनखड़ जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं जिला परिषद की। मैं इनसे उनके अनुभव जानने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन साहब राम राम। राम राम, आपके चैनल को भी सब दर्शकों को राम राम। और जो साथ में खड़े हुए हैं ये अपने पूर्व युवा अध्यक्ष रह चुके हैं झज्जर के कांग्रेस पार्टी से। तो चेयरमैन साहब मैं एक बात पूछूं था, आपने भी चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा है, उस दौर में और वर्तमान दौर में आप इलेक्शन के जो चल रहा है उसमें कितना बदलाव महसूस करना है? पहले जो हमारा चुनाव हुआ था जिला परिषद का, उसमें सरपंच, पंच और जिला परिषद और ब्लॉक समिति इकट्ठे हुए थे, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा, सरकार की अच्छी सोच मानती हूँ कि अलग 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि अब ब्लॉक समिति और जिला परिषद और सरपंच और पंच उस टाइम होंगे। इसमें जो बड़े बुजुर्ग आते हैं, जो अपाहिज हैं या जिसे चला नहीं जाता, खड़ा नहीं जाता, जो बीमार है, वो सारे के सारे थक नहीं जाते, आराम से वोट डालते हैं, बिल्कुल शांति से वोट पड़ रही हैं। वो अपने बता भी सकते हैं कि मैं इसकी वोट डालूंगा, लेकिन जब रश हो जाता, भीड़ हो जाती है, जब अच्छी तरह से फेयर नहीं होती बात। एक चीज़ और मैंने देखी जी, मैंने भी 3-4 गाँव में जाके कवर किया है, तो इसके अंदर क्या है, जो पोलिंग है वो कुछ कम हो जाती है, क्योंकि सरपंची का और जब मेमोरी का इलेक्शन होता है वो गांव के उसमें होता है, तो उसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो लाने की कोशिश करें जो प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं सोचा हमारे गाँव का प्रत्याशी नहीं है या दूसरे गाँव का है, तो उसके अंदर वोटर कम आए हैं, तो इसके कारण कुछ पोलिंग भी कम हो गया है। हाँ, पोलिंग तो कम होती है क्योंकि वोट परसेंट तो घटेगी, लेकिन फेयर इलेक्शन है, बिल्कुल साफ। जो आते हैं सारे गांव के तो रुचि लेकर आते हैं, वैसे आपको थोड़े लग रहे हैं, सारे आ रहे हैं, या सरपंच में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से रस ज़्यादा हो जाता है। आपने एक जिला जो परिषद के प्रत्याशी से लेकर के और चेयरमैनी तक का सफ़र आपने तय कराया था, हमारे गांव का नाम रोशन कराया था आपने, जो कर देता ही रहेगा, तो क्या इसका आगे भी कुछ हो सके, हमारा गांव का कोई सदस्य जिला परिषद में उठे और हमारे गांव का चेयरमैनी तक नाम रोशन करें? देखो, मेरे इलेक्शन के बाद, चेयरमैन रहने के बाद गांव में 2 प्रत्याशी आई, एक बिट्टू आया और शमशेर आया। मैंने उनको अपनी वोट हाथ में दी और आशीर्वाद दिया और ये सोचा कि ये चेयरमैन बने। और वोट आपने मेरे हाथ में दी थी, मेरी याद अच्छा जी। और मैं यही गांव के जो युवा वर्ग है उनसे यही अपील करूंगी, खासकर महिलाओं को, कि मैं महिला हूं और चेयरमैन रहेगी, थोड़ी सी बाहर निकलें और अच्छी सोच के अनुसार इलेक्शन फाइट कर सकती हैं, वो भी चेयरमैन बन सकती हैं। भाई साहब आप भी कांग्रेस के काफ़ी अच्छे नेता हैं, तो एक राजनीति से दूर आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? देखिए बिल्कुल राजनीति से दूर, देखिए ये तो भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें तो पंचायती इलेक्शन है, इसमें तो सभी पार्टियां तो ऊपर उठ के
के है बिल्कुल लेकिन सरकार ने भी देख कहा है कि जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो इलेक्शन है वो राजनीति ने प्रभावित करे हैं। इस कारण से इनका जो रिजल्ट है वो लास्ट में बिल्कुल इकट्ठा कराया जाएगा। तो एक ग्रामीण प्रवेश का तो मैं इसने नहीं मान सकता अकेला अगर ये ग्रामीण इलेक्शन होता तो उससे दिन डिक्लेयर होता पंच और सरपंच। लेकिन सरकार ने जो माना है, मैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उड़े था, जो इलेक्शन कमिश्नर धनपत जी, उन्होंने कहा था कि ये राजनीति को प्रभावित करा है। इस कारण से जो इनका रिजल्ट है सारे जो इकट्ठे जो मतलब ये इलेक्शन हो लेंगे उसके बाद में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए मैं तो नहीं मानू था इकट्ठा हुए तो आप वाली बात है भाई, वोटिंग लेवल ज़्यादा रहे और के है बार बार आन जान में के है असुविधा हुआ है भाई। छुट्टी लेकर जैसे आपने भी के है उस पर रहे हो, जॉब पर रहे हो, तो जॉब वाला 2 दिन की छुट्टी लेकर होगा, एक 30 तारीख ने, एक 2 तारीख ने। और दूसरी बात क्या है, अगर सरकार इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व होती तो कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव चिन्ह देती, बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह देती। ये तो बिल्कुल भाईचारे का इलेक्शन है और बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है। और मेरी तो तमाम अपने बादली हल्के से झज्जर जिला से यही अपील रहेगी कि भाई चुनाव तो आते जाते रहेंगे, अपने शांतिपूर्वक के है अपना मतदान करो। नहीं, इसके अंदर जो मान लें जो कैंडिडेट चुन के जाएंगे ब्लॉक समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर, उसके अंदर तो राजनीति अड्डा हुआ है। मतलब ब्लॉक के अंदर जो चेयरमैन बनेगा, उसके बाद में भाई जो जिला परिषद में जिले का जो चेयरमैन बनेगा, उसके अंदर तो पूर्ण रूप से राजनीति हुआ है। हाँ देखिए, उसमें राजनीति आया है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट भी हो, सरकार का क्यों है? सरकार का भी, पार्टियां का भी, सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाए भाई। जो के है अपने अपने जो पार्षद बने हैं उनके अपने चेयरमैन बनने की कोशिश सब करे हैं, सब अपनी ताल ठोके हैं। प्रजातंत्र में सबका हक हो है, सब मतलब ये आप कहने का मतलब ये है कि यो एक राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने का एक माध्यम है। हाँ बिल्कुल, इसमें के आगे चेयरमैन ने जो अपनी जो इसकी झज्जर जिला परिषद की है वो तो ऐसी सीट आ रही है और के हर एक ना हक है अपना भाग्य आजमान का। और इसमें के है आप सही कहो भाई, सरकार नहीं और भी पार्टी अपना वो करेंगी, समर्थन करेंगी और जिसके ज़्यादा जीत का होंगे वो चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे जी दीपक धनखड़ जी, कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष झज्जर से। नमस्कार जी। सर जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कितने पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं? यहाँ हर बूथ पर 3 कर्मचारी लगाए हुए हैं, 4 बूथ हैं, 12 मुलाजिम तैनात है यहाँ पर। 12 मुलाजिम। और उसके बाद में मैंने देखा मेन गेट के ऊपर भी, मैं खुद जब मैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आ रहा था, खुद ये पूछा कि भाई आपने पोलिंग की है कि नहीं की है, मेरी उंगली चेक की, भाई आपने की है, तभी मतलब कि काफ़ी मैंने देखा कि पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना अंदर ना घटी। तो ऐसा करने से ना शांतिप्रिय माहौल बना रहता है। अगर ऐसा नहीं करते, हर कोई आदमी आता जाता वो ना फिर आवारागर्दी करते हैं, और वहाँ चेक किया जाए तो फिर सारा अंदर माहौल एक स्मूथली चलता है। अगर वहाँ नहीं चेक करें, ढील छोड़ दें वहीं से, तो अंदर आएगा कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बाहर ना, फिर उसमें हल्ला होता है। इस करके वहाँ पे अलग से सुपरविजन ऑफिसर है वो वहाँ तैनात किया हुआ। जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं। सर जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इसका श्रेय आप अपनी व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को देना चाहेंगे, ग्रामीणों को देना चाहेंगे? ये तो ग्रामीणों का ही है कि इनका एक तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अपनी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की एक इच्छा है। बाकी प्रशासन के अपने काम होते हैं, लेकिन प्रशासन, अगर लोग शांति प्रिय नहीं है तो प्रशासन की भी एक सीमाएँ होती है। तो इस गांव की या इस जो भी आसपास के इलाके के अंदर गांव हैं, बहुत ही बेहतरीन मतलब पार्टिसिपेशन लोगों की रही है, तो ये श्रेय तो उनको ही जाता है। एक चीज़ और मैंने पूछना सर आपसे, नॉर्मली मैंने देखा है कि मैं भी काफ़ी साल का हो चुका हूँ और मैंने आज तकरीबन 4-5 गांव कवर करे हैं। जो पंचायती जो इलेक्शन होता है उसके अंदर वोटर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कुछ वोटिंग मैंने और गाँव में देखी, यहाँ पर भी देखी, जिस अपेक्षा अनुरूप वोटिंग होनी चाहिए थी, पोलिंग होनी चाहिए थी, उतनी पोलिंग नहीं हो रही है। पोलिंग मतलब अभी वैसे तो टाइम है, लेकिन अब आप पिछले चुनाव में और इस चुनाव के अंदर अगर आप अंतर देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि पिछली बार 4 पोस्टों के लिए चुनाव इकट्ठा था, और जितना छोटा चुनाव होता है छोटे पद के लिए, जैसे पंच के लिए या सरपंच के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है लोगों की। और क्योंकि पिछली बार ब्लॉक समिति और जिला परिषद पंच और सरपंच के साथ था, तो कोई थोड़ा बहुत मामूली अगर अंतर है तो वो इस वजह से है। बाकी अभी भी जोश पूरा है, और आप देखोगे कि 2 दिन बाद में जो चुनाव होंगे 2 तारीख को,
पंच और सरपंच को, तो उसमें जो रही सही कसर है लोग मुझे लगता है कि उसको पूरा करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 2 तारीख को जो सरपंच और मेंबर का जो चुनाव होंगे उसके अंदर मतदान ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आज भी अभी भी मतलब लोग आप देखोगे लाइन के अंदर लगे हुए हैं, तो अभी भी परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि लोगों की दिलचस्पी आप देखोगे सरपंच और पंच के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए आपको आज से उस दिन ज़्यादा दिखेगा। यद्यपि आज भी बहुत ही बेहतरीन मतलब पार्टिसिपेशन लोगों की आपको दिखाई देगी। अभी जो फिलहाल जो मतदान चल रहा है, मतदान की स्पीड चल रही है सुबह से अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से 5 बज चुके हैं। उसकी हिसाब से आप शाम को 6 बजे तक कितने मतदान की अपेक्षा करते हैं? अभी तक कितने परसेंट मतदान की? देखो ये तो अभी लोगों के पार्टिसिपेशन के ऊपर है, लगभग 70% के आसपास तो मुझे यूँ दिखाई दे रहा है। बेहतरीन प्रबंध यहाँ पर किया हुआ है कासनी गांव के अंदर, तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था की। किसी को कोई रहने का या खाने का, चाय का बहुत ही अच्छा प्रबंध इन्होंने किया, तो बहुत अच्छा और बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये थे कासनी गांव के पंचायत जो चुनाव अधिकारी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।